हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगशन यूनिवर्स में। सेकंड एपिसोड का स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था लैंजन ने हमारे व्यूजान को जॉब दी थी और उससे एक मदद भी मांगी थी कि तुम झूठ मूठ के मेरे बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा तुम्हें और मेरे घर में आके कहना पड़ेगा कि हम रिलेशनशिप में हैं, जिससे मेरी शादी किसी और से ना हो, क्योंकि मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता। तो ये बात विन को बोलता है, हाँ ठीक है, इतनी सी तो बात है ना, मैं कर दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँगा, ऐसे तो कोई बात नहीं है, और वैसे भी तुम्हें और मुझे शादी तो नहीं करनी है। ये बात भी लैंजन अंदर अंदर सोच के हंसता है, हाँ करूँगा तो मैं तुमसे ही शादी, क्योंकि तुम तो मेरे ड्रीम हस्बैंड हो और मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता। और वो हंस रहा होता है तो हमारा जो विंग होता है बोलता है, ये हंस क्यों रहा है, कहीं इसकी नीयत में खोट तो नहीं है, कहीं मुझसे शादी तो नहीं करना चाहता। फिर विंग बोलता है, अरे नहीं नहीं, ये अपनी ज़ुबान का पक्का है। अब थोड़ी देर के बाद में लैंजन शाम को विंग को अपने घर में लेके जाता है और बोलता है, हेलो अंकल, हेलो मॉम, हेलो डैड, सबसे मिलाता है और अपने बड़े भाई से भी मिलाता है। वो देखता है और विंग को बहुत पसंद करता है, बोलता है तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या तुम्हारा दोस्त है या फेक है। तो हमारा लैंजन बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ब्रदर, ये मेरा दोस्त नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसे मिलाने आया हूँ और हम दोनों काफ़ी लंबे समय से रिलेशन में। बोलता हमें तो पता ही नहीं चला, तुम तो किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहते। बोलता मैंने सीक्रेट रखा था, मैं सो बीच में टाइम पास ही कर रहा था, क्योंकि इसको कुछ काम था और इसने सबसे बताने के लिए मना किया था। तो हमारा जो लैंजन होता है उसको विंग बहुत बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, तो बोलता है ओके ओके। लेकिन उसके अंकल बोलते नहीं, मैं पहले इनके घर में जाके मिलना चाहता हूँ, ये हमारे क्लास का है कि नहीं, और फिर इसका क्या करता है, फैमिली बैकग्राउंड से सब मैं मालूम करना चाहता हूँ उसके बाद ही। तो वो बोलता है ठीक है, अब चेक कर लीजिएगा मेरे घर में जाके, ऐसा तो कुछ नहीं है और मुझे पैसों से कोई प्यार नहीं है, मैं तो अपने होने वाले हस्बैंड से, लैंजन से बहुत प्यार करता हूँ। तो बोलता है ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़े दिन के बाद में ये उनके घर में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद में बहुत सारा स्वीट का सामान और बहुत कुछ डेकोरेशन करके रखा था जियान चैन ने। और बोलता है चलो अच्छा ही है, इसकी शादी हो जाएगी तो मेरा पीछा भी छूट जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत सताता है मुझे। उसकी माँ की आंखों में आंसू उतरता है, मम्मा आप इस तरह क्यों, आप उसे बताती क्यों नहीं कि आप उसे इतना प्यार करती हैं। तो बोलता है नहीं, उसे ऐसा रहना चाहिए। मैं सोच रही थी शायद इसकी शादी वेंगचिंग से कर दूंगी, लेकिन शायद वेंगचिंग पसंद नहीं है विंग को, और वेंगचिंग आती उसकी आंखों में आंसू होता है, क्योंकि वो विंग को बहुत पसंद करती थी और वो एक अल्फ़ा थी। लेकिन लैंजन को बहुत गुस्सा आता है अपनी आंखों से, उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो बोलता है कि तुम यहाँ क्यों हो। तो बोलता है कि मैं विंग के साथ बचपन से हूँ और बचपन से मैं उससे प्यार भी करती हूँ, तुम तो हमारे बीच में आए हो। तो विंग बोलता है तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने से कभी कहा ही नहीं वेंगचिंग। तो बोलते हैं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें लैंजन पसंद है, तुम खुश रहो। ये बात बोलती है, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, तुम्हें याद है हम बचपन में खेला करते थे, तो ये गिफ्ट मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रही है, गुड्डा गुड्डी और ये पेड़, ये बहुत से सामान मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। और ये एक चैन है गले की, जिसमें तुम्हारा मेरा नाम लिखा है, हम बचपन में दोस्त थे, हैं हमेशा रहेंगे। और वो उसको गले लगा के चली जाती है, हैप्पी लाइफ, गुड रहो, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे लिए। और जब वो जाते हो जियान चैन हाथ पकड़ के बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं भी तो एक ओमेगा ही हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बोलती सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और ये बात लैंजन के बड़े भाई देख लेते, जियान चैन को रोते हुए देख के उनके दिल में भी तकलीफ़ होती है और वो आके बोलते नाइस टू मीट यू, क्या नाम है आपका, अब चलो हम लोग कहीं बातें करने चलते हैं। तो बोलता है नहीं, मम्मा बोलती ओमेगास को अल्फ़ा के साथ घूमना नहीं चाहिए और आपको पता है ना आजकल। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं, तुम ट्रस्ट कर सकते हो, मैं लैंजन का बड़ा भाई हूँ और लंदन में रहता हूँ, कुछ दिनों के लिए ही आया हूँ। जब उसने कहा कि वो शादी करना चाहता है तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़े दिन वहीं रहता हूँ, उसकी शादी भी करा लूँगी, लेकिन अब तो तुम मुझे पसंद आ गए हो, मुझे लगता है मुझे तुमसे भी शादी कर लेनी चाहिए। बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, जहाँ विंग रहेगा वहाँ मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा, हम दोनों की जमती नहीं। बोलता ऐसा तो नहीं दिखता है विंग, ठीक है तुम मेरे साथ लंदन चलना, वहाँ रहेंगे आराम से। तो वो स्माइल करके भाग जाता है। मैडम भी पीछे से सुनती है और उनको हंसी आती है, बोलते चलो अच्छा ही है, विंग बहुत लकी है हमारे घर के लिए, जब से वो आया था घर में खाने का बरकत, घर में हर चीज़ खुशियाँ बहुत बढ़ गई, हमारा विंग बहुत अच्छा लड़का, भगवान इसे हमेशा खुश रखे और इसको लंबी उम्र दे, सारे दुख मुझे दे दे, हमारे बच्चे अच्छे रहे। अब यहाँ से उसकी बहन आती है
और वो बोलती है वी तुम्हें क्या पसंद है लेंजन, तो बोलता है हाँ दी मुझे बहुत पसंद है। और वो उसके बाद में फिर जियांचन को बोलती जियांचन क्या तुम भी बड़े भाई को पसंद करते हो? उसको बोलता नहीं मैं थोड़ा वक्त लूँगा, क्यों मैं घूमूंगा फिरूंगा जानूंगा पहचानूंगा, क्योंकि सारा जीवन मुझे उनके साथ ही रहना उसके बड़े भाई के साथ में। तो बोलती ठीक है। वैसे ही एक 2-3 महीना बीत जाते। एक दिन हमारा विंग जा रहा होता है रोड के पास बाइक में अपने भाई को बिठा के। सडनली वहाँ से 2-3 लोग मिल जाते हैं, वेंचाओ भी मिल जाता है। और वेंचाओ बोलता है वी कहाँ जा रहे हो? आज तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, बहुत हॉट लग रहे हो, और तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, क्या गड़बड़ है क्या कुछ चल रहा है क्या? तो बोलता जैनचन बोलता बकवास मत करो, हमारे साइड से हट जाओ। और उसकी बहन बोलती है वेंचाओ को तुम ऐसी गंदी हरकतें करना बंद करो, तुम्हें पता है ना कि वो मेरा अच्छा वाला दोस्त है, तो तुम्हें सताओ। तो बोलता हाँ मैं मजाक कर रहा था। अब यहाँ से चला जाता। अचानक क्या एक कार आती है और हमारे विंग के बाइक को हिट करके चली जाती है और वो गिर जाता है। वेंचाओ और हमारी क्या बोलते हैं उसकी बहन लेके चली जाती हैं हॉस्पिटल में। वहाँ जानकर हमें पता चलता है विंग को पाँव में चोट लगी है, 1-2 महीना उसे बेड रेस्ट करना पड़ेगा। और लेंजन तो बोलता है ये अचानक हो गया, मुझे तो नहीं लगता किसी का हाथ तो नहीं है। अब यहाँ से हमें पता चलता है जो वेंचाओ रहता है उसका जो बाप होता है वो ये सब करवाता है, जिससे विंग की शादी उसी के साथ हो, उसके बेटे के साथ हो या तो उसकी बेटी के साथ हो, क्योंकि कुछ राज रहता है जो वो चाहता है। उसके नाम पे बहुत कुछ प्रॉपर्टी होती है जो मैडम यू को नहीं पता, उसी को पता रहती है, और कुछ ज़मीन की उसे ज़रूरत होती है। और ये बात सोच के वो हंसता है कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है सच बात। अब सच्ची बात है इनको पता नहीं है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ वी का पास्ट, इन लोगों को कुछ नहीं पता। ये बोल के वो पीछे हट जाता है और बहुत ज़ोर से स्माइल भी करता है। और थोड़े दिन के बाद में लेंजन की 2 महीना के बाद में विंग ठीक हो जाता है। उसके बाद में एक अच्छा मुहूर्त देख के, एक अच्छा डेट देख के हमारे जियांचन की लेंजन के बड़े भाई से साथ में और हमारे लेंजन की शादी हमारे विंग के साथ में इंगेजमेंट कर दी जाती है। और शादी का डेट निकाल के उनको कहा जाता है कि हम शादी हम अगले साल कर देंगे करके बोलता है। तो विंग बोलता है अच्छा इतनी जल्दी? तो लेंजन बोलता है क्या तुम 2-3 साल बात करना चाहते हो क्या? बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और इंगेजमेंट हो जाती है और बोलते चलो हम बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तो उसके अंकल बोलते अभी नहीं, मेरे ख्याल से अब हमें घर जाना चाहिए और तुम अपना ख्याल रखना, और जो कुछ भी करो हमारे ख़ानदान का रेपुटेशन देख के करना, कुछ ऐसी गलतियाँ मत करना। ये बात बोलते तो विंग सर नीचे कर लेता, बोलता अंकल आप ऐसा मत बोल दो। बोलता नहीं जो सच है मैं वो बता रहा हूँ। और लेंजन के फादर भी और उनकी मदर भी आके उनको आशीर्वाद देते हैं और बोलते तुम हमेशा खुश रहना, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारे को तो लेंजन के जो बड़े भाई होते हैं वो बोलते हैं कि तुम कुछ कहना नहीं चाहते, हमारी भी तो इंगेजमेंट हो गई। बोलता हाँ हमारी इंगेजमेंट तो हो गई है, लेकिन बात ये है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि आपके अंकल इतने स्टिक क्यों। बोलते वो बचपन से ऐसे ही है, उन्हीं की वजह से बहुत कुछ रूल रेगुलेशन है जो हम फॉलो नहीं करते थे मगर फॉलो करते। टाइम से खाना, टाइम से उठना, ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करना, फालतू का टाइम पास नहीं करना, वर्क करते रहना, ज़्यादा हंसना नहीं, ज़्यादा बात नहीं करना, हर चीज़ नियम के अनुसार से उन्हें पसंद है। हमारा एक गुरुकुल भी है, वहाँ हम बच्चों को पढ़ाते हैं। विंग शायद लेंजन के साथ वहीं जाएगा। लेंजन का सपना है वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस खोलना और सब बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन देना। और क्या होता है हमारे इसमें मेन क्या है, बच्चों को क्या जानना चाहिए वो सब दिखाना चाहता है, वो सब सिखाना चाहता है, इसलिए तो उसे जाना ही है। तो बोलता है अच्छा ये बात है तो ठीक है करके बोलता है मैं भी एक बार देखूंगा। बोलता हाँ तुम चाहो तो हम कल परसों जा सकते देखने के लिए। बोलता ठीक है कोई बात नहीं, हम कल परसों जाके वहाँ पे ज़रूर देख लेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे और क्या है। अब परसों बीत जाने के बाद में कार में जाते हैं, लेंजन बाइक में लेके विंग को जाता है। थोड़े दिनों के बाद वहाँ जाके देखता है तो विंग को बहुत अच्छा दिखता है। वहाँ पेड़ रहते हैं, खरगोश बहुत सारे रहते हैं, समुंदर भी है, छोटा सा तालाब भी है। वो देखता है, खेलता है, खरगोशों को लेता, बोलता ब्लैक बनी मेरा है और वाइट बनी तुम्हारा है। तो लेंजन हंसता बोलता हाँ मुझे यही लगा था, ब्लैक बनी तुम्हारा है, वाइट मेरा है। वो दोनों एक एक को ले लेते हैं और इधर उधर भागता है। तो हमारे विंग खेलता है, लेंजन वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। और विंग का हंसना, खेलना, कूदना उसे बहुत पसंद आता है। बोलता है विंग तुम हमेशा ऐसे ही रहना। बोलता मैं तो हमेशा से ऐसे ही हूँ और मुझे बहुत पसंद आता है। अचानक उसको कुछ अजीब सा दिखता है, जब वहाँ खड़ा होता है तो एक काली परछाई दिखता है जो ऊपर से नीचे गिरने वाली होती है, और दिखता है कि लेंजन उसे पकड़ रहा है। और वो बोलता है विंग तुम मत जाओ मुझे छोड़ के। वो बोलता है मैं जा रहा हूँ। अचानक विंग बनी को छोड़ देता है और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। अब घर में लेके जाते हैं उसको, पानी मारते तो बोलता है मैंने कुछ अजीब सा देखा। जियांचन बोलता वही सपना जो बचपन में तुम हमेशा देखते हो। बोलता हाँ ये इसलिए इसका क्या राज है। बोलता है ऐसा कुछ नहीं है,
तुम स्टोरीज़ बहुत पढ़ते हो ना। जैनचन बोलता है विंग को, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा ही लगता है। तो बोलता क्या हो सकता है? बोलता हाँ बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी हम जो सारा दिन करते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, उसमें हम अपने आप को इमेजिनेशन करते हैं कि मैं राजकुमार था, मैं ये था वो था। बोलता हाँ मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है, और हंसते हंसते सो जाता है। अब जब वो सपनों में सोता है तो देखता है कि एक वाइट कलर रूप्स में एक तलवार डाले एक लंबा सा इंसान हंसता मुस्कुराता उसे पानी ला के दे रहा है, उसे बहुत सारे फ्रूट्स ला रहा है। उसके हाथ में बनी है काला कलर का और वाइट कलर का बनी, जो उसके हाथ से कूद के उधर उधर गिर जाता है। वो बोलता है ये क्या था, और अचानक उठ जाता है। बोलता है लैंसन, लैंसन ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोलता है शायद मैं इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ। अब थोड़े दिन के बाद में वो और जाते हैं, तो अचानक एक जगह घूमने के लिए जाते हैं। लैंसन लेके जाता है हमारे विंग को, और जब वो देखता है कि पहाड़, तो बोलता है पहाड़ कुछ जाना पहचाना नहीं है। तो लैंसन बोलता है क्या हुआ? विंग को बोलता है ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। लैंसन तो बोलता है क्यों? तो बोलता है ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से गिर गया हूँ और तुम मुझे पकड़ रहे हो। कितनी फ़नी की बात है ना। और बोलता है ये मार्केट को देख के लगता है जैसे कि तुम अजीब से कपड़े पहन के घूम रहे हैं। यहाँ लाइट्स, कैंडल्स, बहुत सारे कपड़े, खाने के बर्तन और बहुत कुछ है। इसे एक बहुत बड़ा मेले के जैसे दिखता है। बोलता है तुम तो इंस्टेंट टाइम की बातें कर रहे हो, जो यहाँ से कम से कम 2-3 हज़ार साल पुराने में होते थे। ये तो कलयुग है और ये तो 2025, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलता नहीं नहीं मुझे ऐसा लगा तो मैंने बताया। क्या ये हो सकता है क्या? तो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकता। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, है कि नहीं? हम फिर मिल गए तो तुम्हें याद आ रहा है अपना पास। तो हंसता और उसे गले से लगा रहता। बोलता चलो मैं तुम्हें पार्टी लेके चलता हूँ। बोलता नहीं मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरे को जब भी ऐसा फील होता है तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। तो बोलता चलो ठीक है, और उसे 2-3 जगह शॉपिंग करा के उसे चॉकलेट्स दे के और उसके घर छोड़ता है। जैन के पास जाके गले से लग जाता है और बहुत रोता है। बोलता है सच है, मैंने जो देखा, मैंने देखा कि मार्केट में सेम लैंसन खड़ा होकर मुझे बुला रहा है, लाइट दे रहा है, मैं हंस रहा हूँ, 2 छोटे बच्चे हैं, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे। अगर ऐसा कुछ है तो हम वेंचिंग से बात करेंगे करके बोलता क्या हो सकता है? वेंचिंग को बुलाए क्या? बोलता अभी तो रात हो गई है, मम्मा गुस्सा करेगी, खाना खा लो, सो जाओ। कल हम प्लान बनाते, वेंचिंग को बुलाएंगे, उसे हिप्नोटाइज करना आता है ना, देखते कि हम क्या कर सकते हैं। तो बोलता ठीक है ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड लास्ट होगा, पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।